चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। तो अभी आपने इसके पहले पढ़ा अम्ल और क्षार, अभी आप पढ़ रहे हैं लवण। तो लवण कहते किसे हैं? तो लवण आपको समझ लीजिए, जैसे अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया जाता है तो ये अपक्रिया कर लेता है। अपक्रिया के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। ठीक, और देखते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पे आपका है, ले लेते हैं अम्ल। अम्ल प्लस क्या होता है? क्षार, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये अपक्रिया कर लेता है। अपक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अगर रिएक्शन ग्रुप में दिखाएं तो हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो, जो भी इच्छा हो। यहाँ पे ले लेते हैं HCl लिए, प्लस क्या लिए? क्षार ले लेते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। उसके बाद जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका होता है ये प्लस और ये निगेटिव आयन होता है। यहाँ प्लस आयन होता है, यहाँ पे निगेटिव आयन होता है। तो इसका जो प्लस आयन होता है इसके निगेटिव आयन से जुड़ जाता है तो जल का निर्माण होता है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों हाइड्रोजन मिलकर के बनाते हैं H2, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो हो जाते हैं ये H2O। ये जल का सूत्र होता है। उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ क्या बच गया है? क्लोरीन Cl ऋणायन, और यहाँ पे पोटेशियम प्लस बचा हुआ तो ये बन जाता है KCl। ये आपका बन जाता है KCl। ठीक, यानी कि आपने देखा कि जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये लवण प्राप्त होता है। यानी कि ये ठोस पदार्थ लवण, और क्या प्राप्त होता है? जल। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। तो और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक, अम्ल का कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, H2SO4, ये हमारा अम्ल है। और दूसरा हमारा क्या होता है? क्षार में कोई भी ले लो। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH। तो इसको देखते हैं, ये आपका जो है पॉजिटिव टूटेगा, ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव आयन। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका इसका जो पॉजिटिव आयन है इसके निगेटिव आयन से क्रिया करेगा, और इसका जो पॉजिटिव आयन है इसके निगेटिव आयन से क्रिया करेगा। तो यहाँ पे इससे क्रिया कराते हैं तो यहाँ आपको ये निकल जाता है तो यहाँ बन जाता है H2O, ये जल बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा? Na, यहाँ पे Na धनायन पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पे बचा क्या हुआ है? HSO4, NaSO4। तो इस रिएक्शन में देख लेते हैं कि ये संतुलित है नहीं, इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने का मतलब यहाँ पे आपका ये बनेगा तो यहाँ हो जाएगा Na2SO4 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम आपका 2 हो गया है, इधर सोडियम क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं, तो 2 सोडियम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ हमारा 1 है, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 ही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि इसमें भी अम्ल लिया था और क्षार लिया था, फिर हमारा क्या बना? एक लवण प्राप्त हुआ, और प्लस क्या बन गया? जल बन गया। अब देखते हैं लवण के प्रकार। तो लवण जो प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं, आप लिखते रहिए। चलिए उसके बाद फिर देखिए प्रकार में कि देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला जो हमारा होता है वो होता है सामान्य लवण। सामान्य लवण। दूसरा प्रकार हमारा क्या होता है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। तीसरा क्षारीय लवण। चौथा मिश्रित लवण। पांचवा द्विक लवण। छठा संकर लवण। तो आपने देखा कि यहाँ पे 6 प्रकार के लवण बताया गया है। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है आपका अम्लीय लवण, तीसरा आपका है क्षारीय लवण, चौथा है मिश्रित लवण, पांचवा है द्विक लवण और छठा है संकर लवण। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि
समान लवण कहते किसे हैं? समान लवण का मतलब होता है ऐसा लवण जिसमें ना तो H पॉजिटिव आयन उपस्थित हो ना तो OH निगेटिव आयन उपस्थित हो, उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे NaCl, तो यहाँ पे बच्चों देखिए इसमें ना तो H पॉजिटिव आयन है और ना तो OH निगेटिव आयन है, इसलिए क्या है? सामान्य लवण। ठीक, या फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में भी क्या है? ना तो पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है, ना तो OH नेगेटिव आयन है, इसका मतलब क्या है? सामान्य लवण है। ठीक, फिर अगला वाला ध्यान देते हैं, दूसरा वाला आपका है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब होता है ऐसा लवण जिसमें क्या होता है? H पॉजिटिव आयन उपस्थित हो, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaHCO3, ये आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण। इसमें क्या है? इसमें आपने देखा कि एक प्रकार का लवण है, लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयन उपस्थित है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अम्लीय लवण कहलाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का मतलब क्या होता है? आप किताब पे नोट करते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए कि क्षारीय लवण किसे कहते हैं। क्षारीय लवण का मतलब ऐसा होता है ऐसा लवण जिसमें क्या होता है? OH निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण के एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस और यहाँ पे Cl। ठीक, MgOHCl2, ये आपका हो गया अम्लीय लवण। ठीक, चलिए अगला भी देखिए। अगला हम देखते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण मतलब क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक धनायन एवं ऋणायन उपस्थित होता है, उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे कोई ले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ले लेते हैं। इसमें क्या है? ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यानी एक धनायन दो ऋणायन उपस्थित है, इसलिए क्या है? मिश्रित लवण है। फिर अगला चेक करते हैं, अगला हमारा है द्विक लवण। द्विक लवण मतलब होता है ऐसा लवण जिसमें क्या होता है? जो दो सामान्य लवणों से मिलकर बना होता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, तो एक सामान्य लवण ले लेते हैं K2SO4 प्लस दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस जल H2O 24H2O, ये हम ले लेते हैं। उसके बाद इसको जब हम कराते हैं क्रिया, तो हमारा बन जाता है K2SO4 L2SO4 SO4 24H2O। ये हमारा सूत्र निकल कर आता है किसका? फिटकिरी का, जो दो सामान्य लवणों से मिलकर होता है। क्योंकि इसमें भी ना तो H पॉजिटिव आयन उपस्थित है, ना इसमें भी आपको OH निगेटिव या H पॉजिटिव आयन ऐसा कोई उपस्थित नहीं है। ये दोनों सामान्य लवण है। दोनों सामान्य लवणों को मिलाने से हमारा क्या बन गया है? आपका फिटकिरी का निर्माण हो गया है। ये आपका सूत्र आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला देखेंगे हम लोग संकर लवण। संकर लवण का मतलब होता है कि ऐसा लवण जो एक जटिल आयन और एक सरल आयन से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं संकर लवण। जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं K4 यानी 4 के पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6, ये ले लेते हैं। तो इसको जब ये एक सरल आयन है के पॉजिटिव, ये सरल आयन है, ये क्या है? आपका जटिल आयन है। दोनों को अगर मिला दिया जाए, यहाँ बन जाता है K4 FeCN का होल 6, ये आपका बन जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखा कि इस लवण किसे कहते हैं, लवण के प्रकार कैसे होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पे कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं, और प्लस आपको मैंने बताया कि डिफिनीशन मैंने बोल दिया है, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो को नहीं समझ में आता है या फिर जो बोलने वाला छूट जा रहा है, तो आप वीडियो को बैक करके आप फिर से उसको देख करके वीडियो को रोक करके आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज सिर्फ इतना है। अगले वीडियो के लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।